हेलो हेलो गाइस, आज जो है हम लोग आईआईटीएम का स्टेट्स का वीक 12 देखने वाले हैं। और ये जो है स्टैटिस्टिक्स 01 का लास्ट लेक्चर रहेगा, ठीक है। क्योंकि ये वीक 12 है और यहाँ पर हमारा स्टैटिस्टिक्स 01 खत्म हो जाता है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स 01 एकदम कॉम्प्लीटली खत्म हो जाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूअस चाहे हम मतलब कि शायद से हमने बहुत ही हजारों बार पढ़े हैं, ये हम लोग वीक 1 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। और शुरू करने से पहले एक बात मैं बता देता हूँ। आज है 24 अगस्त, ठीक है। 24 अगस्त, और 24 अगस्त को मैथ्स 01 का, ठीक है, मैथमेटिक्स 01 का वीक 1 से लेके वीक 12 का एक मतलब कि कंप्लीट टोटल मतलब कि सारे वीक एक वीडियो में करके 7 आवर्स का एक वीडियो मैंने आज ही रिलीज किया है। अगर मैथ्स को थोड़ा सा भी कोई पर भी प्रॉब्लम है, रिवाइज करना है, तो आप लोग उस वाले वीडियो का उसी पार्ट कंसिडर कर सकते हो जिस मतलब कि जिस पार्ट में आपको दिक्कत है। अगर पूरा का पूरा वीडियो देखना है, पूरा का पूरा रिवीजन करना है, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। जैसे कि 24 अगस्त को वो वाला वीडियो आया, ठीक है। जैसे कि आज 24 अगस्त को ही स्टेट्स वीक 12 का वीडियो आ जाएगा। तो 25 अगस्त को स्टैटिस्टिक्स स्टैटिस्टिक्स का पूरा वीडियो आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि पूरा वीक 1 से लेके 12, और जितना भी मतलब कि क्या कुछ शेड्यूल रहेगा वो मैं आपको बाद में इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। बैक टू द टॉपिक। तो हम लोग पहले डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट क्या होता है। पॉसिबल वैल्यूज दैट आर डिस्क्रीट पॉइंट्स अलोंग द नंबर लाइन। हम लोगों ने वीक 1 से पढ़े है कि डिस्क्रीट वैल्यू क्या होता है, जैसे कि 1 2 -1 -2, मतलब कि इंटीजर्स, ठीक है। इंटीजर जो भी होता है वो सब डिस्क्रीट होता है। कॉन्टिन्यूअस में फॉर्म्स एन इंटरवल, लेकिन इंटरवल होता है या फिर डेसिमल पॉइंट आता है, 0.01 0.0001 ऐसे करते हैं। मतलब कि सारे रियल नंबर्स कॉन्टिन्यूअस में आ जाते हैं। कॉन्टिन्यूअस में जैसे कि 1, कॉन्टिन्यूअस में इंटीजर्स भी एग्जिस्ट करेंगे और रियल नंबर भी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। और कॉन्टिन्यूअस अगर कोई सा भी नंबर ऐसे दिया जाए कि 2 से लेकर 3, ठीक है, 4 से लेकर 5, ऐसा अगर हो तो तब भी, अगर इंटरवल का मतलब कि केस भी हो, अगर इंटरवल कोई सा नंबर अगर इंटरवल फॉर्म कर रहा है तो उस केस में भी कॉन्टिन्यूअस होएगा, ठीक है। ये चीज हमने बहुत बार पढ़ रखा है। एवरी कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज अ कर्व एसोसिएटेड विद इट, ऑब्वियसली। The probability distribution curve of a random variable is also called its probability density function। और इसको हम लोग probability डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का सेम ही मतलब है। इट इज डिनोटेड बाय एफ एक्स। आगे चलते हैं, एरिया अंडर कर्व। हम लोग इंटीग्रेशन वाले लेक्चर पे, ठीक है, इंटीग्रेशन वाले लेक्चर पे मेरे ख्याल से जो वीक 9 पे था, इंटीग्रेशन वाले लेक्चर पे मेरे ख्याल से जो वीक 9 पे था उस पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन का मतलब कि इंटीग्रेशन हम लोग डेली लाइफ में कहाँ यूज करेंगे। हम लोग कर एक ग्राफ के नीचे का कर्व, मतलब कर्व के एरिया, क्या बोलते हैं, एरिया अंडर कर्व, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। एरिया अंडर कर्व को निकालने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन यूज करते हैं। और ये जो चीज है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, ये चीज हम लोग क्लास 12 सीबीएसई में भी पढ़े थे, ठीक है, एओआई के अंदर। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो ये वाला पार्ट है। जैसे कि हम लोगों को सिर्फ ये वाला पार्ट अगर निकालना है, जैसे कि इस कर्व के नीचे का एरिया, मतलब कि एरिया अंडर कर्व, तो ये वाला हम लोग निकालेंगे एक इंटीग्रेशन की मदद से। यहाँ पे देख सकते हो ए ए एक्स जो है ए और बी के बीच में है, और हम लोग एफ एक्स डी एक्स तो मतलब कि रिप्रेजेंट करने के लिए, और एफ एक्स को हम लोग अगर फर्दर डिफ्रेंशिएट करेंगे ए और बी, ये एक डिफिनेट इंटीग्रेशन होएगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर हम लोग चलते हैं। एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हैज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला ग्राफ से हम लोग ये समझ सकते हैं। अगर हम लोग ये वाला ग्राफ से समझने का कोशिश करें, तो पहले हम लोग इस वाले ग्राफ को पीछे वाले पेज पे लेके जाते हैं ताकि आप लोग आसानी से समझ पाए, ठीक है। मैं अगर कर करके समझाऊंगा तो आप लोग आसानी से समझ पाओगे। तो एक सेकंड। ओके, यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था, यहाँ पर भी ए बी ही दिया गया है। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पर ऊपर शायद बी आएगा ना। हाँ, क्योंकि अपर तो वो है, फाइनल लिमिट ये है। तो इनिशियल लिमिट नीचे आएगा और फाइनल लिमिट ऊपर आएगा। एफ एक्स डी एक्स वो हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था। और यहाँ पे एक्स एफ एक्स की जगह हम लोग के पुट करेंगे के डी एक्स ए बी, और यहाँ पर के एक्स आ जाएगा, के डी एक्स का इंटीग्रेशन के एक्स होएगा, और यहाँ पर लिमिट्स लगेगा ए बी। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट के बी माइनस, और इसका जो वैल्यू है, इसका वैल्यू इक्वल्स 1 होएगा, ठीक है।
इक्वल्स 1 होएगा, ये चीज़ याद रखना। के बी इक्वल माइनस के ए इक्वल्स 1, और यहाँ पर अगर के हम लोग कॉमन ले ले तो बी माइनस ए इक्वल्स 1, और के निकालने के लिए 1 अपॉन में बी माइनस ए। और ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। हो सके तो मतलब कि हो सकता है किसी भी ग्राफ दे के बता दे कि के बताओ इस पॉइंट का, मतलब कि इस एक्सिस पे कहाँ पे आके टच कर रहा है वो वाला पॉइंट बताओ, तो यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ये वाला फॉर्मूला आप लोगों को याद में रखना है, ठीक है। आगे कंटिन्यू करें हम लोग, अगर आगे यहाँ पे देखते तो के इक्वल्स 1 अपॉन में बी माइनस ए, ठीक है। ये वाला हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया है। और यहाँ पे रुक जाओ एक सेकंड, क्या हुआ था, मैं ये सब समझा चुका था। मैं अभी जो समझाने वाला हूँ ये सब मैंने ऑलरेडी समझा चुका था, बट मैंने लेट रियलाइज़ किया कि मेरा माइक ही ऑफ था, ठीक है। तो मेरे को दोबारा करना पड़ेगा, ओके कोई ना। यहाँ पे देख सकते हो हम लोग ये वाला फॉर्मूला किस किस टाइप से काम में आ सकता है, उस वाला का एक छोटा सा एग्जांपल देखेंगे। देख सकते हो कि ग्राफ सेम ही है, बस इसमें नंबरिंग किया गया है। तो हम लोग जल्द से जल्द यहाँ पर ऑलरेडी कर रखे थे, तो हम लोग यहाँ पर हम लोग जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर 0.5 आएगा, हम लोग देख के ही पता कर मतलब कि पता कर सकते हैं। लेकिन हम लोग इसको प्रूफ कैसे करेंगे, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ा था कि अपॉन में 1 माइनस बी अपॉन ए, 1 अपॉन में बी माइनस ए सॉरी, और यहाँ पर बी हो जाएगा 4 जो कि मतलब कि फाइनल लिमिट है, और 2 हो जाएगा ए, ठीक है। और जैसे कि वो इनिशियल लिमिट है, ठीक है। तो 4 माइनस 2 जैसे कि 1/2, और इधर आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो यहाँ पर भी देख सकते हो k का वैल्यू 0.5 आ रहा है। फिर आ जाएगा स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। ए रैंडम वेरिएबल इज सेड टू बी स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इफ इट्स मेन वैल्यू इज 0 एंड मिनिमम वैल्यू इज 0 एंड मैक्सिमम वैल्यू इज 1। एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस ऑफ तो ठीक है, एक्सपेक्टेशन एंड वेरिएंस का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेशन क्या है, ये हम लोग मतलब कि वीक 9 से शायद ये सब आया है, या फिर वीक 8 से, मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग ये सब चीज़ जो है वीक 9 से ही पढ़ रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, एक्सपेक्टेशन ये सब, ठीक है। आउटकम, तो एक्सपेक्टेशन का मतलब कुछ नहीं है, ये बस मीन ही है, जो मीन हम लोग मतलब कि पहले भी पढ़ चुके हैं, हम लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं, ठीक है। तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, जितना भी ऑब्जर्वेशन है उनको प्लस कर लो, और नीचे में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो ए प्लस बी अपॉन में 2। और वेरिएंस ऑफ एक्स क्या होता है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 12, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो एक काम का डब्बा मैंने दे के रखा है। x अगर k से छोटा हुआ तो हम लोग k माइनस ए अपॉन में b माइनस ए यूज करेंगे। x अगर k से बड़ा हुआ हम लोग b माइनस के अपॉन में b माइनस ए यूज करेंगे, या फिर माइनस में k माइनस बी अपॉन में b माइनस ए यूज करेंगे। अगर ऐसा कुछ केस बन रहा है, ठीक है, एक रेंज वाला केस बन रहा है, तो हम लोग d माइनस सी अपॉन में b माइनस ए करेंगे। b माइनस ए जो है वो अपर लिमिट और लोअर लिमिट से, जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर लिखते थे, यहाँ पर लोअर लिमिट और अपर लिमिट, ठीक है। ये इवेंट मतलब ये वाले नंबर सी अपर लिमिट लोअर लिमिट है, जो हम लोग बी माइनस ए कहेंगे, ठीक है। अपर वाला हो जाएगा बी और लोअर वाला हो जाएगा ए। और यहाँ पे सी और डी है, जैसे कि यहाँ पर डी, यहाँ मतलब यहाँ पर जो रहेगा, यहाँ पर हम लोग इसको डी से डिनोट करेंगे, और जो इनिशियल में रहेगा उसको हम लोग सी से डिनोट करेंगे, ठीक है। क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन का अगर हम लोग, या फिर क्यूमुलेटिव डेंसिटी फॉर्मूला का अगर हम लोग बात करें, तो हम लोग इसको ऐसे दिखाएंगे। अगर x अगर a से छोटा हो जाए तो इसको हम लोग 0 से डिनोट करेंगे। x अगर b का इक्वल या फिर b से बड़ा हो जाए तो हम लोग 1 डिनोट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग स्टैंडर्ड यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग ऑलरेडी कह चुके थे कि मिनिमम वैल्यू 0 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 होएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर रेंज का केस बन जाए, x अगर a और b के बीच में रहे तो x माइनस ए अपॉन में b माइनस ए होगा, ठीक है। तो हम लोग एक एग्जांपल की मदद से हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पर जो इनिशियल लिमिट है वो है ए है यहाँ पर 0 और बी है यहाँ पर 2, ठीक है, मतलब कि फाइनल लिमिट। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखते ही पता कर लगा सकते हैं कि x जो है वो 0 से लेकर 2 के बीच में 0.5 होगा। तो हम लोग यहाँ पर ये देख के बता सकते हैं कि x जो है 0 से लेकर 2 के बीच में 0.5 होएगा, ठीक है। तो ये वाला ही आंसर बन जाएगा। क्या क्या बता, पीडीएफ बताना था, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन बताना था, ठीक है। फिर हम लोगों को क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन बताने के लिए बोल रहा है सीडीएफ, वो एबव वाले ग्राफ के लिए, ये वाले ग्राफ के लिए ही बताने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ए का वैल्यू 0 होगा, बी का वैल्यू 2 होगा। आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो कि ए का वैल्यू 0 होगा, बी का वैल्यू 2 होगा, ठीक है।
और यहाँ पर हम लोगों को पता है कि इनिशियल वैल्यू जो है जीरो होगा और फाइनल वैल्यू वन होगा, और इनिशियल लिमिट फाइनल लिमिट भी पता है, अगर एक्स जीरो से छोटा हुआ तो जीरो होएगा, अगर एक्स टू से बड़ा हुआ या फिर टू का इक्वल होगा तो वन होगा, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू का हम लोग का आइडिया है। अगर रेंज वाला केस बना ए एक्स बी, ठीक है, तब क्या करेंगे हम लोग, तो तब के लिए हम लोग यहाँ पर भी एक फॉर्मूला देखे थे कि एक्स माइनस ए और बी माइनस ए, यहाँ पर ए है जीरो और बी है टू, तो हम लोग अगर एक्स माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए लगाए तो एक्स माइनस जीरो अपॉन में टू माइनस जीरो, तो यहाँ पे एक्स बाई टू आ जाएगा, और इसको हम लोग 0.5 एक्स करके भी हम लोग लिख सकते हैं इजीली, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पर देख सकते हो एक्स बाई टू ए एक्स बी, तो इसको हम लोग 0.5 एक्स बी फर्दर क्लासीफाई, मतलब कि फर्दर सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। अगर एक्सपेक्टेशन निकालने जाए तो ए प्लस बी अपॉन में टू, और इस केस में जीरो प्लस टू अपॉन में टू जो कि वन आ जाएगा। अगर वेरियंस निकालने जाए, ठीक है, वेरियंस अगर वेरएक्स अगर निकालने जाए तो बी माइनस ए, बी आ जाता है टू, और माइनस ए जो कि जीरो का होल स्क्वायर अपॉन में 12, तो टू का स्क्वायर आ जाएगा 4, और 12 का स्क्वायर 12, सॉरी 12 तो 12 भी आ जाएगा, तो इसको अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1/3, और 1/3 का डेसिमल में आ जाएगा 0.33, आप लोग यहाँ पर भी देख सकते हो, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन आता है, यहाँ पे बताता है द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ ऑफ ए कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल इज गिवन बाय, यहाँ पर पीडीएफ दिया गया है, यहाँ पे एक्स जो है अगर वन माइनस वन और थ्री के बीच में है तो 0.25 वैल्यू देगा। तो यहाँ पर ए और बी का वैल्यू यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि बी अपर लिमिट होगा जो कि थ्री, और माइनस वन लोअर लिमिट होगा जो कि ए, यहाँ पर भी लिखा गया है। और यहाँ से हम लोगों को ई एक्स और वेर एक्स निकालने के लिए बोल रहा है, तो ई एक्स हो जाएगा, ठीक है, ई एक्स हो जाएगा माइनस वन माइनस थ्री अपॉन में थ्री, एक सेकंड, माइनस वन माइनस थ्री अपॉन में टू होएगा, सॉरी, तो माइनस फोर अपॉन में टू जो कि माइनस टू हो जाएगा। एक सेकंड, यहाँ पर छोटा सा एक गलती है, ठीक है, यहाँ पर एक छोटा सा गलती है, यहाँ पर एक माइनस होगा और थ्री माइनस वन, हाँ यहाँ पर एक माइनस होगा और यहाँ पर भी एक माइनस होगा, ओके। तो हम लोग अभी नेक्स्ट वेरेक्स निकालते हैं, और वेरेक्स का फॉर्मूला क्या था, बी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए का होल स्क्वायर अपॉन में 12, ठीक है। तो बी होगा थ्री, और माइनस ऑफ माइनस वन जो कि प्लस वन हो जाएगा का होल स्क्वायर अपॉन में 12, जो कि हो जाएगा फोर का स्क्वायर, ठीक है, फोर का स्क्वायर अपॉन में 12 जो कि 16 अपॉन में 12, ठीक है। और चार से काट दे तो 4/3, और 4/3 का डिसिमल पॉइंट आ जाएगा 1.33, ठीक है, 1.33 आ गया। और इसका अगर हम लोग सी डी एफ निकालने के लिए जाए तो यहाँ पे देख सकते हो ए है माइनस वन, थ्री है थ्री, सॉरी बी है थ्री, तो अगर एक्स जो है माइनस वन से कम हुआ तो वो जीरो रिटर्न करेगा, एक्स जो है अगर थ्री या फिर थ्री से इक्वल हुआ तो वन रिटर्न करेगा। अगर एक्स जो है वो, सॉरी एक्स जो है अगर, एक सेकंड, माइनस वन और थ्री के बीच में रहे तो वो रिटर्न करेगा एक्स माइनस में, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस ऑफ माइनस वन, और यहाँ पर बी माइनस ए, बी माइनस ए मतलब कि वन, तो यहाँ पे एक्स प्लस ए अपॉन में टू आंसर देगा। सॉरी फोर कैसे दे रहा है, एक्स, ओके यहाँ पे माइनस में माइनस वन है ना, तो हाँ एक थ्री प्लस में वन जो कि फोर आंसर देगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो लिखा जा रहा है कि द लेंथ ऑफ ए स्टेटिस्टिक्स लेक्चर हैज बीन ए कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन between 50 to 52 minutes, ठीक है, 50 minute to 52 minute, if one lecture is randomly selected find the probability that the lecture is more than 51 minutes। तो हम लोगों का सोल्यूशन यहाँ पे गिवन है, ए हो गया 50, बी हो गया 52, यहाँ पर ही साफ साफ दिखाया जा रहा है, ठीक है। अगर पी अगर एक्स ग्रेटर देन 50 हुआ, ठीक है, एक्स अगर, ओके यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ, पी अगर एक्स ग्रेटर देन 51 हुआ, क्योंकि यहाँ पे बता रहा है कि लेक्चर जो है मोर देन 51 मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों को ये वाला जो टर्म ये पसंद नहीं है, तो हम लोग मतलब कि हमारे सुविधा के अनुसार यहाँ पर इसको साइन चेंज कर लेंगे वाइन माइनस करके, यहाँ पर ऐसे 51, तो अगर 51 आ जाए तो एक्स को हम लोग यहाँ पे देख तो मतलब कि लेस देन इक्वल्स 51, तो हम लोग इक्वल्स 51 वाला केस भी, एक्स इक्वल्स 51 वाला केस भी हम लोग लेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स, सॉरी माइनस ए अपॉन में बी माइनस ए, थोड़ा सा कलर का वो हो गया, माफ कर देना, ठीक है। और 51, और ए का वैल्यू क्या था, ए था 50, ठीक है, देख सकते हो ए था 50, बी था 52, ए था 50, बी था 52 माइनस में 50, और इधर वन माइनस में वन अपॉन में टू जो कि 0.5, तो वन माइनस में 0.5, ऑब्वियसली यहाँ पर भी आंसर जो है वो 0.5 ही आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो। फिर आते हैं नॉन यूनिफॉर्म या फिर ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, नॉन यूनिफॉर्म एंड होगा ये यहाँ पर, नॉन यूनिफॉर्म एंड ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन,
ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, देख सकते हो यहाँ पर एक वैल्यू होगा, इस जगह पर एक दूसरा वैल्यू होगा, और इस जगह पे और एक दूसरा वैल्यू होगा, तो इसको मतलब कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और यहाँ पर ट्राइंगल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर एक ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। अब बताएंगे हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पीडीएफ। एरिया अंडर कर्व जो है ऑलवेज वन होगा। अगर सोचो कि चार ग्राफ दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर चार ग्राफ दिया जाए, कुछ भी मतलब कि कुछ भी एक आर्बिट्रेरी तरह ड्रॉ करके दिया जाए, और चार ग्राफ दिया जाए और बोला जाए कि फाइंड करना है कि इनमें से पीडीएफ कौन सा है। पीडीएफ का मतलब है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और जिसका एरिया अंडर कर्व जो है वो जिस ग्राफ का एरिया अंडर कर्व जो है वन आया, उसी ग्राफ जो है पीडीएफ हो जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार ग्राफ दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज पीडीएफ। यहाँ पे चार ग्राफ्स दिया गया है, तो हमें फाइंड करना है कौन कौन से ग्राफ जो है पीडीएफ है। वो मैं पहले ही लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर एमएसक्यू है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं एक ग्राफ मतलब कि एक ग्राफ को आइडिया रख के मैं करवा देता हूँ, बाकी वाला आप लोग होमवर्क कर लेना, ठीक है। तो मैं ये वाला ग्राफ को आइडिया रख के मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं सेव करके पीछे ले जाता हूँ, नोट्स को गंदा नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें देखना है एरिया अंडर कर्व वन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ए है और बी हमें पता लग गया है, यहाँ पर ए और बी का कोई तो काम नहीं है इतना, फिर भी हम लोग पता मतलब कि लगा रहे हैं कि मतलब कि स्टार्टिंग पॉइंट 0.5 से होगा और एंडिंग पॉइंट 0.2 होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें कि यहाँ पर अगर हम लोग एक पार्टीशन ऐसे हम लोग क्रिएट कर दे, तो ये वाला एक ट्राइंगल बन जाता है और ये वाला एक दूसरा ट्राइंगल बन जाता है। तो हम लोग ट्राइंगल का फॉर्मूला ऑलरेडी आता है कि लेंथ इंटू में ब्रेथ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0.5 माइनस में टू, ठीक है, 0.5 माइनस में टू या फिर टू माइनस में 0.5 जो कि 1.5 आ जाएगा लेंथ। और अगर ब्रेथ का बात करें, जो कि यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी देखे थे, यहाँ पर ऑलरेडी हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है कि 0.5 ही होएगा, ठीक है। तो 1.5 मल्टीप्लाई में 0.5 जो कि ट्राइंगल वन का वैल्यू आ जाएगा, 1.5 मल्टीप्लाई में 0.5 जो कि 0.75 आ जाएगा फिर, ठीक है। ये है पहला ट्राइंगल के लिए। अब हम लोग दूसरा ट्राइंगल के लिए देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो 0.5 और ये शायद वन तक है, शायद से देख लेते हैं। हाँ, ये वाला जो है ये वन तक होएगा, ओके। इस वाले का वैल्यू जो है वो वन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि वन रहेगा ये वाला, ठीक है। तो वन माइनस में 0.5 जो कि 0.5 ही देगा। और यहाँ पर भी ये वाला जगह जो है, यहाँ पर शुरू कहाँ से हो रहा है, शुरू वन से हो रहा है और खत्म यहाँ पर हो रहा है 1.5 से, तो 1.5 माइनस में वन वो भी 0.5 ही देगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू जो है 0.25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 0.7, एक सेकेंड, 0.75 होएगा मेरे ख्याल से, हाँ बोलो ना मैंने। तो 0.75 प्लस में 0.25 अगर हम लोग करें, 0.75 प्लस में 0.25, तो ये जो है वन आ जाएगा। मतलब कि ये वाला ग्राफ एक पीडीएफ है, ठीक है। पीडीएफ मतलब कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। एक सेकंड, हाँ। और बाकी का एक एक करके आप लोग चेक कर लेना, ठीक है। बाकी का एक एक करके आप लोग चेक कर लेना। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देख सकते हो एक दूसरा एक क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन ये वाला ग्राफ दिया गया है और बताया गया है कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, फिर P01, फिर P0 to 1.5, ठीक है।
यहाँ पर सारा दिया गया है, फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होगा और एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन खत्म होते होते फिर एक जेड का एक टॉपिक आएगा, और जेड का मतलब कि जेड का वैल्यू का एक टेबल है, वो टेबल आप लोगों के पास रहेगा ही रहेगा, तो वो टेबल मैं यहाँ पर नोट पे ऐड नहीं कर रहा हूँ। फिर हमारा खत्म हो जाएगा, जेड के वैल्यू के बाद हम लोग शायद से एक दो क्वेश्चंस करेंगे और खत्म हो जाएंगे, और यहाँ पर मतलब कि आपका लेक्चर खत्म हो जाएगा ऑब्वियसली। तो हम लोग ये वाला लेक्चर, ये वाला क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा कर लेते हैं, ठीक है। तो इस वाले जो ये है इसको सेव करके पीछे ले जाते हैं। देखो अगर मैं ऐसे सोल्यूशन से पढ़ा दूं, शायद से बहुत सारे जनों को मतलब कि समझ आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम ऑफ द बंदे लोगों को समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अगर एक बंदा खुद से कर रहा है ना उसके सामने, तो ज़्यादा समझ में आता है, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी पता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कि हम हमको बोल रहा है कि पीडीएफ निकालने के लिए, ठीक है। तो पीडीएफ हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, देख सकते हो पीडीएफ, ये तो सीडीएफ है। ओके, मतलब कि एक फंक्शन निकाल देते हैं। तो एफ एक्स इक्वल्स, यहाँ पे देख सकते हो जीरो से शुरू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो जीरो से ही शुरू हो रहा है, तो अगर एक्स अगर जीरो से छोटा हुआ, एक्स अगर जीरो से छोटा हुआ तो जीरो देगा। एक्स अगर जीरो से 0.5 के बीच में रहा तो 0.5 ही देगा। हम लोग को ग्राफ पे ही देखने के लिए मिल रहा है। एक्स अगर 0.5 से होगा तो मतलब कि 0.5 ही देगा। एक्स अगर जीरो से लेकर 0.5 के बीच में रहा तो 0.5 देगा, ठीक है। 0.5 से लेकर अगर 1 के बीच में रहा, ठीक है, 0.5 से लेकर अगर 1 के बीच में रहा तब वो 1 वैल्यू देगा, ठीक है, 1 देगा। 0.5 से लेकर के अगर 1 के बीच में रहा, ठीक है, 1 से अगर 2 के बीच में रहा, ठीक है, क्योंकि 1.5 भी इसी मतलब कि एक ही लाइन के अंडर आ रहा है, ठीक है। तो 1 से अगर 2 के बीच में आया तो वो देख सकते हो कि 0.3 और 2 के बीच में है, तो हम लोग 0.25 कंसिडर कर सकते हैं, 0.25। तो इजीली वो वाला वैल्यू जो है वो 1 से लेकर के 2 के बीच में अगर गया तो वो 0.25 वैल्यू देगा, ठीक है। फिर अगर एक्स अगर 2 या फिर 2 से बड़ा हुआ तब भी जीरो वैल्यू देगा। ये वाला थोड़ा सा मैं भूल गया था, यहाँ पर मैं ऑलरेडी लिख के रखा हूँ, ठीक है। समझ गया, ग्राफ देख देख के ही आप लोग कर सकते हो। फिर आता है कि 0 और 1 के बीच में मतलब कि प्रोबेबिलिटी क्या होगा, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगा अगर ग्राफ से दिया जाए, तो हम लोग ऑब्वियसली एरिया अंडर कर्व ही लगाएंगे। तो इस वाले ग्राफ को हम लोग नीचे ले आते हैं, ठीक है। इस वाले ग्राफ को हम लोग नीचे ले आए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि हमें बोला गया है प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच, ठीक है, 0 से लेकर के 1। तो यहाँ पर देख सकते हो 0 से लेकर के 1 मतलब कि इतना सा पार्ट, ठीक है। मैं एक डार्क कलर ले लेता हूँ, इतना सा पार्ट, ठीक है। और इतना सा पार्ट में 0 से लेकर के 1 के बीच में आ जाता है, और इसमें हम लोग दो दो वो करेंगे, मतलब कि रेक्टेंगल बनाएंगे ताकि हमको एरिया निकालने में आसानी रहे, ठीक है। क्योंकि देख सकते हो ये वाला जो शेप है, इस वाले शेप से हम लोग डायरेक्ट कोई भी एरिया निकाल नहीं सकते, इसलिए हम लोग इसको पार्टीशन में ऐड करेंगे। जैसे कि ऐसे हम लोग अगर एक पार्टीशन दे दे, ठीक है, ऐसे हम लोग अगर एक पार्टीशन दे दे तो ये एक बॉक्स बन जाता है और ये एक बॉक्स बन जाता है। तो इसको हम लोग बॉक्स नंबर 2 और बॉक्स नंबर 1 डिनोट कर देते हैं। तो बॉक्स नंबर 1 निकालने के लिए यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर जो है ये दोनों ही रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर एक हो जाएगा 1 और मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर देख सकते हो 1, ठीक है। 1 तो यहाँ का वैल्यू आ गया, और यहाँ पर 0.5 है, तो 1 मल्टीप्लाई में 0.5 ऑब्वियसली 0.5 ही आएगा। और हम लोग अगर इसको सेकंड रेक्टेंगल का अगर बात करें तो यहाँ पे देखते हैं 0.5 से लेकर के 1, ठीक है। तो इधर भी 0.5 ही आएगा, और 0.5 से लेकर के 1, और इधर भी 0.5 ही है, तो 0.5 मल्टीप्लाई में 0.5 जो कि 0.25 आएगा। तो इधर अगर हम लोग प्लस करें तो 0.5 प्लस में 0.25, तो इसका वैल्यू आ जाता है 0.5 प्लस में 0.25 जो कि 0.75 आएगा, ठीक है।
0.75 आएगा। बढ़िया। फिर हम लोग को अगर नेक्स्ट उसमें जाते हैं, नेक्स्ट में देख सकते हो 0.75 आंसर आ रहा है। फिर बोला गया 0 से लेके 1.5, ठीक है। पी ऑफ 0 से लेकर के 1.5। बढ़िया। फिर यहाँ पे देख सकते हो कि 0 से लेकर के 1.5, मतलब कि 0 से लेकर के 1 तो आ ही रहा है। बस हम लोगों को इतना सा पार्ट हम लोगों को इस वाले में ऐड कर देना है, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इतना पार्ट का वैल्यू तो हमें पता ही है, जो कि 0.75 आएगा, ठीक है। बस इतना सा पार्ट हम लोगों को अगर ऐड कर दे तो हमारा काम बन जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो 1.5 माइनस 1, तो कि ऑब्वियसली 0.5 आएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई में यहाँ पे देख सकते हो 0.3 और 0.2 के बीच में है, तो यहाँ पर 0.25 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0.5 मल्टीप्लाई में 0.25, जो कि 0.125 प्लस में 0.75, जो कि 0.875 आंसर बन जाएगा, ठीक है। 0.875 इसका एरिया अंडर कर्व बन जाएगा, मतलब कि प्रोबेबिलिटी बन जाएगा। फिर आता है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल हुज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इज गिवन फॉर सम लेमडा इक्वल, लेमडा जो है 0 हो जाए बाई, यहाँ पे देख सकते हो फंक्शन जो है एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर दिया जाए तो आप लोगों को ये वाला इक्वेशन याद में रखना है। लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, ठीक है। लेमडा ई टू द पावर माइनस लेमडा एक्स, जो कि एक्स अगर जीरो या फिर जीरो से बड़ा हुआ, ठीक है, और जीरो होगा अगर कुछ भी हुआ दूसरा। अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ, ठीक है, अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन हुआ तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि अगर ई एक्स या फिर मीन निकालने के लिए कहे तो 1 में लेमडा यूज करेंगे। अगर वेरिएंस निकालने के लिए तो 1 में लेमडा स्क्वायर यूज करेंगे, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ ए कॉन्टिन्यू, यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल इज डिफाइंड एज, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो कि एक उसका ही मतलब कि वो दे रहा है, वाइब दे रहा है हमको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का वाइब दे रहा है। और यहाँ पे बताया गया है क्या, नहीं बताया नहीं क्या, तो हमें क्या बोल रहा है, ओके ओके, के का वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है ना। तो के का वैल्यू हम लोग इजीली निकाल सकते हैं। हम लोग अगर इस वाले को अगर करें तो इस वाले को एक बार हम लोग नोट कर लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स के ई टू द पावर माइनस टू एक्स, पावर माइनस टू एक्स, ठीक है। इतना होएगा तो चल जाएगा मेरा। और इसका लिमिट रहेगा, लिमिट क्या क्या था, 0 से लेकर इन्फिनिटी शायद, हाँ 0 से लेकर के इन्फिनिटी, 0 सॉरी 0 से लेकर के इन्फिनिटी। और इधर अगर हम लोग करें, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन करें, इधर dx आ जाएगा एक, तो k तो कांस्टेंट है तो k बाहर आ जाएगा। और e टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन e टू द पावर माइनस एक्स ही आ जाता है, या फिर कुछ भी हो e टू द पावर के का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन कुछ भी, वो इक्वल ही आ जाता है। बस ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाता है, ठीक है। ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाता है, तो माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ पे बिठा देते हैं, यहाँ पे 0 से लेकर इन्फिनिटी हम लोग कर देंगे। k माइनस, ठीक है, ई टू द पावर माइनस टू इन्फिनिटी बाई टू, यहाँ पे माइनस ऑफ माइनस में प्लस हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस टू इंटू में 0 प्लस बाई टू, ठीक है। तो ये वाला तो पूरा टर्म 0 हो गया, और ये वाला पूरा टर्म जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। और तो k का वैल्यू नीचे एक 2 है, याद रखना। तो और इधर हम लोगों ने गलती किया है, यहाँ पर इक्वल वन रहेगा, ठीक है। ये हम लोग कुछ देर पहले से ही देख के आ रहे थे, तो k का वैल्यू ऑब्वियसली इक्वल्स टू बन जाएगा, ठीक है। k इक्वल्स टू। फिर आता है ये वाला होमवर्क, मतलब कि ये वाला होमवर्क करने लायक क्वेश्चन है, आप लोग घर पे कर लेना, ठीक है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है लाइफ टाइम ऑफ ए बैटरी का। लाइफ टाइम ऑफ ए बैटरी इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो द, यहाँ पर मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, टू फॉलो द एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन लाइफ टाइम ऑफ 10 आवर्स, प्रोबेबिलिटी दैट बैटरी विल लास्ट मोर देन 10 आवर्स बट लेस देन 20 आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिया गया है, पी जो है 10 और मतलब कि एक्स जो है 10 और 20 के बीच में रहेगा। तो हम लोग इसको ऐसे तोड़ते हैं कि 10 जो होगा, मतलब कि छोटा जो होगा, छोटा का साइन ऑलवेज मतलब कि पलट जाएगा। अगर यहाँ पे देख सकते हो एक्स भरा है, लेकिन हम लोग जब सेपरेट करके लिखेंगे तो हम लोग साइन को पलटा देंगे, और एक्स जैसे है वैसे ही रहेगा, ठीक है। कुछ गलत किया क्या मैंने, ओके कोई ना, यहाँ पर आ गया, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना कि जितना लेमडा बढ़ेगा उतना ही स्लोप जो है डिक्लाइन होगा। मतलब कि ये वाला मैं समझा देता हूँ। लेमडा, जैसे कि लेमडा स्क्वायर हो जाता है
एक सेकेंड, लेमडा स्क्वायर हो जाता है वो वेरिएंस, ठीक है, और लेमडा हो जाता है उसको क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन, ठीक है। तो अगर ग्राफ कुछ ऐसा है, ठीक है, ग्राफ अगर कुछ ऐसा है, तो जितना ज्यादा आपका लेमडा बढ़ेगा उतना एक्स एक्सिस में वो फ्लैट होता जाएगा, ठीक है, उतना एक्स एक्सिस में वो फ्लैट होता जाएगा जितना ज्यादा लेमडा बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये सब कुछ मतलब कि वो है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन वाला एक फॉर्मूला है, आप लोग देख देख सकते हो, मतलब कि ये एकदम रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मैक्सिमम हाइट का ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला याद रख लेना, 1/√2r। और यहाँ पे देख सकते हो कि काम की बात है, जितना ज़्यादा वो सिग्मा सिग्मा को हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशन से डिनोट करेंगे का वैल्यू, उतना ज़्यादा ग्राफ का स्लोप एक्स एक्सिस में फैलेगा। वो भी चीज़ वो ही हम लोग कुछ ही देर पहले ही हम लोग बताया, जो यहाँ पर बताया था। ओके सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, ये जो चीज़ मैंने बताया, ठीक है, ये जो चीज़ मैंने बताया वो सिग्मा नहीं, वो मतलब लैम्डा नहीं, वो सिग्मा पे डिनोट होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो चीज़ मुझे बताना था, यहाँ पर ये चीज़ बताना था कि जितना ज़्यादा लैम्डा बढ़ेगा उतना ज़्यादा ग्राफ मतलब कि ग्राफ में स्टीव डिक्लाइन आएगा। सोचो कि एक ऐसा ग्राफ है, ऐसा एक इनिशियल ग्राफ है, ठीक है, ऐसा एक इनिशियल ग्राफ है, अगर सिग्मा बढ़ गया तो ऐसा करके मतलब कि स्टीव डिक्लाइन आ जाएगा ग्राफ में, ठीक है। और यहाँ पे 68, 95, 997 रूल का हम लोग बात करते हैं, अगर एक्स जो है म्यू म्यू मतलब कि मीन, और लेमडा मतलब कि, सॉरी लेमडा नहीं, सिग्मा मतलब कि स्टैंडर्ड डिविएशन, मुझे ये दोनों चीज़ में बहुत ज़्यादा वो कन्फ्यूजन होता है। तो अगर म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के अंदर भीतर अगर एक्स रहा तो 0.6 आएगा, ठीक है। म्यू और म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा के भीतर अगर एक्स रहा तो 0.95 आएगा। म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस 3 सिग्मा के भीतर अगर एक्स रहा तो 0.997 आएगा, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी दैट लाइज बिटवीन म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा इक्वल 0.68, द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी राइट साइड ऑफ म्यू प्लस सिग्मा, ठीक है। यहाँ पर पूरा का पूरा दिया गया है, आप लोग कर लेना। यहाँ पर देख सकते हो जेड, ठीक है, जेड आता है, जेड का वैल्यू आता है एक्स माइनस में म्यू, और नीचे आता है सिग्मा, और म्यू हो जाएगा ई एक्स मतलब कि मीन, और सिग्मा हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड डिविएशन, और सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा आपका वेरिएंस, ठीक है। ये फैक्ट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी दिया गया है। जेड लेस देन माइनस एक्स अगर हुआ तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1-p z <x। अगर ऐसा कुछ रेंज वाला टर्म बने तो यहाँ पर हम लोग ऑलरेडी कुछ ही देर पहले ही हम लोग ये वाला टर्म करे हैं। और मॉड जेड अगर बड़ा हुआ ए से तो हम लोग 2, ये वाला 2 है, हम लोग इसको इसको पता नहीं क्यों ये जेड लग रहा है, तो इसको मैं ठीक से लिख कर 2 लिख देता हूँ, ठीक है। 2 1 पी जेड लेस देन ए ऐसा करके आ जाएगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, लेट जेड बी स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएबल, फाइंड द फॉलोइंग, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, आप लोग घर पे कर लेना। यहाँ पर शायद से 3 दिया गया है, मैं एक आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन है, पी आर 2.1 -2.1, ओके, -2.1 जेड और 4, ठीक है, जेड और 4, बढ़िया। तो हम लोग इनको वो करेंगे, ठीक है। तो पी जेड 4 माइनस पी ऑफ -2.1, ओके, एक सेकेंड, जेड ऑफ माइनस जेड तो साइन चेंज हो जाएगा, -2.1, ठीक है, यही तो था। शायद से मैंने, हाँ मैंने साइन गलत लिखा है, जेड, ठीक है, हाँ मैंने साइन ही गलत लिखा था। तो यहाँ पर देख सकते हो pz4, और यहाँ पे एक वैल्यू होता है, अगर z3 से अगर ज़्यादा होता है, अगर z3 से ज़्यादा तो हम लोग क्लोज टू 1 इसको लिख सकते हैं। अगर 1 लिखने का ज़्यादा मन नहीं है तो आप लोग 0.999 इसको लिख सकते हो, ठीक है। क्लोज टू 1, अगर 3 से z का वैल्यू अगर 3 से ज़्यादा हो जाता है तो हम लोग क्लोज टू 1 इसको लिख सकते हैं। ये आप लोग, अगर आप लोग बताओगे कि भैया z का वैल्यू कैसे होगा, z का वैल्यू एक टेबल के अंदर रहता है, और टेबल आप लोगों के पास होगा। अब बताओगे भैया कि एग्जाम में तो टेबल नहीं ले जा सकते, तो उस एग्जाम में आप लोगों को z का वैल्यू दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि साइन 15 का वैल्यू आप लोगों को नहीं पता, ठीक है, लेकिन कैलकुलेटर की मदद से आप लोग साइन 15 का वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर जैसे कि लॉक 3 का वैल्यू, लॉक 2 का वैल्यू, ये सब आप लोगों को रटने का जरूरत नहीं होता है, वो सब आप लोगों को क्वेश्चन में दिया जाता है। ऐसे ही जेड का वैल्यू भी आप लोगों को क्वेश्चन में ही दिया जाएगा, ठीक है, अगर जेड वाला क्वेश्चन आता है तो, या फिर टेबल प्रोवाइड करेगा IITM खुद ही। यहाँ पे देख सकते हो ये वाला हम लोग
ये वाला वो करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, वन माइनस, यहाँ पर एक वन माइनस में पी जेड एक्स, ठीक है, जेड और एक्स की जगह 2.1 ही आ जाएगा, और 2.1 का वैल्यू रहता है, एक सेकेंड, 2.1 का वैल्यू रहता है 0.9821, तो इधर 0.99, 1 माइनस 0.9821, तो 0.999 माइनस पे 1 माइनस पे 0.9821, तो ये कितना आता है, ठीक है, ये कितना आता है एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, 0.999 माइनस में वन, माइनस में यहाँ पे माइनस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा, ठीक है, प्लस में 0.9821, जो कि 0.9811 आ जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा इसका आंसर। और ऐसे करते करते आप लोग एक बार टेबल निकाल लेना, और टेबल निकाल के बाकी वाला भी जितना है उतना कर लेना, ठीक है। तो इतना ही था आज के वीडियो में। थोड़ा बड़ा लेक्चर तो नहीं होगा, शायद शायद से हो सकता है, ठीक है, कोई ना, आप लोग देख लेना। और स्टेट्स वीक 1 से लेकर वीक 12 का वीडियो कल ही आ जाएगा, मतलब कि 25 तारीख को। और इतना ही था, ये लास्ट लेक्चर है, ठीक है, लास्ट लेक्चर है स्टैटिस्टिक्स 01 का। हम लोग फिर कभी दूसरे कोर्स में मिलेंगे, ठीक है, बाय, थैंक यू। नोट्स मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगे, और बाय बाय, ठीक है।